हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी। कई बहनें पूछती हैं अपने बारे में बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ, अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, तो मैं आज वो सारे जवाब दूंगी। और कई बहनें ये भी बोलती हैं कि आप हमारी वीडियो पे आया करो, देखा करो। मैं अपने फोन से देखती हूँ जितना मेरे को टाइम लगता है। मेरे को बहुत कम टाइम लगता है, काम में बिजी रहती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ और एडिटिंग में भी मेरे को बहुत टाइम लगता है क्योंकि अभी नई नई बनाने लगी हूँ ना। तो मैं जितना भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो मैं उसमें वीडियो मेरे फोन जो है उससे देखती हूँ। लेकिन ये जो आईडी है मेरी मिस्टर एंड मिसिस सुहाग वाली, ये सुमित के फोन में है और उसका फोन मेरे को थोड़ी देर के लिए ही मिलता है। उसमें मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ और एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर वो ले लेते हैं, तो मैं अपने फोन से देखती हूँ। आप सबको वैसे मेरा नाम तो पता होगा, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको बता देती हूँ। मेरा नाम कविता है और मैं सांगी गांव से हूँ, जो रोहतक के पास है ना, उस गांव से हूँ। और मेरी शादी डोब में हुई है, लेकिन हम रहते गुड़गांव में हैं। एक बहन पूछ रही थी अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ, तो मैंने AA और B.Ed कर रखी है। एक MA मैंने हिस्ट्री से कर रखी है जो मैंने रोहतक MDU से की थी, और एक मैंने कर रखी है योगा से जो मैंने हल्द्वानी उत्तराखंड से की थी। मैंने MA और B.Ed शादी के बाद की थी। जब मेरी शादी हो गई थी तब तो मैंने बस BA और MA की थी। एक MA और B.Ed मैंने शादी होने के बाद यहीं गुड़गांव से की थी। और हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। और सुमित के बारे में ही पूछते हैं कि सुमित क्या करते हैं, तो सुमित कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अभी वो घर से ही काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम हो रखा उनका, तो घर से ही काम चला हुआ है सुमित का। एक बहन का कमेंट आया था कि अपनी हाइट और वेट के बारे में बताओ, तो मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच और वेट पहले तो 62 था, अब 61 हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। कई बहनें मेरी वीडियो में भी और मम्मी के चैनल पर भी बहुत सारे पूछते हैं कि बच्चे, कविता बच्चे नहीं है, कविता को क्या बच्चे नहीं है, बच्चों के बारे में पूछते हैं भी क्या बच्चे नहीं है या नहीं है। तो बता, मेरे बच्चे नहीं है और मेरी शादी को हो गए हैं 9 साल। मार्च में हुई थी 2013 में, तो 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। मेरा 4 बार मिसकैरेज हो चुका है। 3rd मंथ या फिर 2nd मंथ होता है तब बच्चे की हार्ट बीट बंद हो जाती है। कई जगह मैंने दिखाया है, कई जगह इलाज करवाए हैं, पर हर बार डॉक्टर कुछ ना कुछ अलग ही बात बोलते हैं। पर इन चीजों में मम्मी और सुमित मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया कर, जब भी देना होगा भगवान को जब दे देंगे। तो मम्मी और सुमित बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस बार मैंने 2-3 साल तो जॉब की है स्कूल में, लेकिन जब ये कोरोना आया ना तो मैंने छोड़ दी थी। और मेरे कुछ परहेज भी दे रखे थे, तो प्रेग्नेंट थी मैं, तो उसके बाद फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो फिर मैंने उसके बाद जॉब की ही नहीं, बस फिर घर ही काम करी। घर में भी इतना सारा काम है, पूरा दिन लगी रहती हूँ मैं, तो जॉब करने का टाइम ही नहीं लगता। तो बस अब मैं जॉब नहीं कर रही, अब घर पे ही हूँ। बस 2-3 साल ही मैंने जॉब की थी। अब तो आपको मेरे बारे में सब पता चल ही गया होगा। चलो फिर आगे व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। अभी मैं और सुमित आए घर से बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े छोटे मोटे करके काम थे वो निपटाएंगे और आटा गेहूं पिसवाने हमें, तो चक्की की दुकान पे जाएंगे, वहां से गेहूं खरीद के वहीं पिसवा लेते हैं। 306 वाले गेहूं बढ़िया देता है, साफ सुथरे। अब लॉन्ग ड्राइव पे कहाँ जाएंगे, इतनी धूप तो हो रखी है यहाँ पे। तो मजाक कर रही थी। चलो फिर पिसवा लेते हैं गेहूं और निपटा लेते हैं अपने काम, फिर मिलते हैं घर पे। बस फिर घर से निकलते ही सबसे पहले तो गए हम पेट्रोल पंप पे। गाड़ी में जाते हैं तो तेल खत्म होता है, तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे ही जाया जाता है। तो वहाँ जाके हमने डलवाया तेल और फिर किए हमने बाकी के सारे काम। घर का छोटा मोटा सामान खत्म हो रखा था, तो हम तो वो खरीदने के लिए बाहर आ गए थे। और मम्मी भी, आंटी का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ, लड्डू बंटवा के आने हैं। आपको पता होगा कृष्णा आंटी के दोता हुआ है, तो कल बेली लेके आए थे, तो वही लड्डू आए थे। तो सारी कॉलोनी में लड्डू बांटने थे, तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया कि आप भी आ जाओ, साथ में मिल के लड्डू बांट के आएंगे। तो मम्मी चली गई थी रेडी होके उधर आंटी के यहाँ, और तब तक हम चले गए थे शॉपिंग करने। यहाँ शाम को मैं चली गई थी पार्क,
पार्क में घूमने के लिए। रितु और चिकू आए हुए थे। रितु कृष्णा आंटी है ना, उनकी बहू है और मेरी दोस्त है। कृष्णा आंटी मम्मी की दोस्त है और उनकी बहू मेरी दोस्त है। तो वो भी जा रही थी पार्क में। चिकू उनका लड़का है तो वो भी साथ में जा रहे थे, तो मैं भी साथ में चली गई। अच्छा भी लगता है शाम के टाइम। अब तो मौसम ठंडा हो रखा है, शाम के टाइम बहुत मज़ा आता है पार्क में। बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो अच्छा लगता है। पार्क से आने के बाद फिर मैं लग गई थी शाम की पूजा करने। शाम की पूजा करने के बाद फिर मैंने जल्दी खाना बना लिया था, क्योंकि मेरा फास्ट था ना आज। फास्ट वाले दिन मैं जल्दी बना लेती हूँ और जल्दी खा लेती हूँ। मेरे को भूख भी लग जाती है, मैं तो खा लेती हूँ, फिर मम्मी और सुमित बाद में खाते हैं तो उनका फिर बाद में बना देती हूँ। और ये क्लिप है परसों की। परसों मैंने भुट्टे के कोफ्ते बनाए थे। जो मैं भुट्टा लेके आई थी ना मार्केट से, तो मैंने उनके कोफ्ते बनाए थे। यहाँ मैंने भुट्टे को छील लिया है और उसको अच्छे से साफ़ करके धो के उसको, और फिर कद्दूकस से कस लिया उसको। कोफ्ते भी कई तरह के बनते हैं, लौकी के कोफ्ते, इसके भुट्टे के कोफ्ते, और एक पत्ता गोभी है उसके कोफ्ते, पनीर के कोफ्ते। तो मैंने यहाँ भुट्टे के कोफ्ते बनाए हैं। इसको भुट्टे को अच्छे से कस के और फिर इसमें मिलाया मैंने बेसन मिला के फिर मैंने इसमें मसाले मिलाए, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक, ये मिला के, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। पानी डाल के इसको, पानी को भी अच्छे से मिला लिया इसमें। जैसे पकोड़ों का बनाते हैं ना मसाला, वैसे इसका भी बना लिया पकोड़ों की तरह ही। इसको मिक्स करके और फिर मैंने इसके छोटे छोटे पकोड़े ही बना लिए, गोल गोल से। सारे आटे के छोटे छोटे गोल गोल पकोड़े बना लिए, पकोड़ी टाइप। भुट्टे की सारी पकोड़ी बनाने के बाद फिर मैंने तेल को गरम किया और फिर उसको फ्राई करने के लिए फिर सारे पकोड़ी तेल में डाल के और अच्छे से फ्राई कर लिए। डीप फ्राई करना है इनको, अच्छे से फ्राई कर लिया जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता, लाल लाल हो गए तब तक मैंने इनको फ्राई किया है। और फिर इनको निकाल के और फिर मैंने सब्जी में तड़का लगाने के लिए प्याज वगैरह काटे। प्याज को बिल्कुल मैंने छोटा छोटा काट लिया। यहाँ मैंने प्याज काट ही लिए, नहीं तो इनका मतलब मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन मैंने काट ही लिए यहाँ पे। और मिक्सी में पीसने के लिए मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, इनका पेस्ट बना लिया ग्रेवी के लिए। ये भुट्टे के कोफ्ते भी सेम ऐसे ही बनते हैं जैसे लौकी के कोफ्ते बनते हैं या फिर उसके पत्ता गोभी के कोफ्ते बनते हैं, सेम ऐसे ही ये बनते हैं। या मैंने कढ़ाई में घी डाला और फिर उसमें मैंने डाल दिया जीरा, फिर उसमें कटे हुए प्याज डाल दिए और इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब तक ये ब्राउन नहीं हो गए तब तक मैंने इनको फ्राई कर लिया। प्याज को फ्राई करने के बाद फिर मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और जो मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और फिर मैंने डाले सारे मसाले, जिसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल के और जब तक पकाया जब तक ये मसाले अच्छी तरह पक नहीं गए। जब घी इनके ऊपर आ गया ना ऐसे, तब तक मैंने इनको पकाया अच्छे से। और फिर मैंने इसमें डाल दिए कोफ्ते, और फिर कोफ्ते डाल के भी मैंने सिम गैस करके और फिर इसको भी पकाया अच्छे से कोफ्तों के साथ, ताकि कोफ्ते जो ग्रेवी है उसका रस कोफ्ते के अंदर चला जाए। और बस फिर मेरे रेडी हो गए थे कोफ्ते। चलो फिर इस वीडियो का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना।